हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये है क्लास 11 के स्टैटिस्टिक बुक का चैप्टर नंबर 9। और ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन होते हैं तो इनको सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर 5 and 40 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। फॉर्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चनों में सीखा था, वो है Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जिसमें r क्या होता है बच्चों, कॉमन रेशियो, वही हमें फाइंड करना है। तो हम इसी फॉर्मूले के साथ शुरुआत करते हैं और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमारे पास फर्स्ट टर्म जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है a से, उसकी वैल्यू गिवन है 5। ओके, फोर्थ टर्म जिसको हम लिखते हैं t4, उसकी वैल्यू गिवन है 40। हमें r का पता करना है कि वो कितना होगा। ठीक है सर, फॉर्मूला है Tn, हर बार लिखें क्योंकि बार बार लिखने से ही ये फॉर्मूले याद होते हैं। लिख दिया फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर लिखते हैं n की जगह पे 4, किसके बराबर है 40, ये तो हमें गिवन है। ठीक है सर, पर Tn रियली में होगा क्या, इस n की जगह पे तो हमने 4 लिखा है, फॉर्मूले में भी n की जगह पे क्या लिख देंगे 4। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, हम लिख देते हैं बच्चों 5 मल्टीप्लाई, फिर क्या है r, तो हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर n माइनस 1 है, n की वैल्यू 4 माइनस 1 किसके बराबर आ गई बच्चों, 40 के वैल्यू। ठीक है, अब आपने इस Tn की जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, ARn माइनस 1, पर n की जगह पे 4 है तो n की जगह जहां भी थी वहां 4 लगा दिया। a की वैल्यू 5 गिवन थी जो हमने यहां रख दिया, काम खत्म। ठीक है सर, तो हम 5 को ट्रांसफर करेंगे तो r की पावर 4 माइनस 1 कितना होता है 3। 40 को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 5 से, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। 5 की टेबल में 48 टाइम, तो r की पावर 3 कितनी आ गई बच्चों 8। पर हमें r क्यूब नहीं निकालना है, सिर्फ r निकालना है कॉमन रेशियो। तो जब क्यूब को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाता है बच्चों, क्यूब रूट बन जाता है। मतलब r क्या हो जाएगा हमारे पास 8 टू दी पावर 1/3 बन जाएगा। क्यूब रूट को तो ऐसे लिखते हैं। क्यूब रूट को लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसा लिखिए या फिर आप ऐसा लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r लिखेंगे। 8 क्या होता है बच्चों, किसका क्यूब होता है 8, 2 का। तो 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 8, यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर 1/3। अब जब पावर की पावर हो जाए तो क्या होती है मल्टीप्लाई, तो मिलेगा हमें r टू दी पावर, r इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। r टू दी पावर नहीं है, 2 टू दी पावर है, 3 से 3 खत्म हो गया, तो हमें मिलेगा r इक्वल टू 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है बच्चों 2 ही होता है। तो r की वैल्यू क्या मिल गया हमें 2। तो कॉमन रेशियो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था r से, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई इस क्वेश्चन के लिए। तो फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, काम खत्म कीजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चंस के साथ। बेसिक चीजें हैं, प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये सिंपल फॉर्म में है, जब आएंगे आगे वाले क्वेश्चनों में तो बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उस वक्त घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।